ईरान ने अमेरिका के ठिकाने इराक में बर्बाद कर दिए हैं। अमेरिका के ठिकाने जो कि अरेबल नाम की जगह पर मौजूद हैं, वहां पर अमेरिका का हवाई अड्डा भी है, वहां पर मिलिट्री बेस है, वहां पर कौंसल खाना भी है। और इस हमलों के नतीजे में जो नुकसान हुआ है वो ज्यादा इजरायलियों का हुआ है। आपको ये बता दें कि अरेबल नाम की जगह पर अमेरिका के बहुत सारे आला हुकाम रिहाइश पजीर हैं। न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और मिडल ईस्ट के अंदर खुसूसन इराक शाम के अंदर जो भी कार्रवाइयां होती हैं उनको अमेरिका और इजराइल मिलकर सरंजाम देते हैं। आपको ये बता दें कि 13 मार्च को 12 मिसाइलों से हमला किया गया है और अरेबल नाम की जगह को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय किया गया है। इराक के सिक्योरिटी हकाम ने जो मलबा था उसको अपनी कस्टडी में लिया है। जो मिसाइल दागे गए हैं उनको कस्टडी में लिया गया है ताकि देखा जा सके कि कौन कौन सा एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया है। पहले तो ईरान की जानिब से किसी किस्म की कोई बात सामने नहीं निकल कर आई थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल शुरू दिन से ये कह रहे थे कि अगर कोई भी हम पर हमला करता है तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन ईरान से जरूर होगा। लेकिन इस बार ईरान ने खुद कहा है कि हमारी पासदाराने इनकलाब ने 12 मिसाइलें दागी हैं अरेबल इराक के अंदर, जिसके नतीजे में इजराइल के कुछ फौजी भी मारे गए हैं। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो जानने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सामीन कदर, सबसे पहले आपको ये बता दें कि 7 मार्च को इजराइल ने सबसे पहले चालाकी की थी। 7 मार्च को इजराइल ने पासदाराने इनकलाब के 2 एहलकारों को जो एरिया के कमांडर्स थे उनको मार गिराया था। 7 मार्च को इजराइल ने अपने F-35 जहाजों की मदद से शाम के ऊपर कार्रवाई की। बमबारी के नतीजे में 2 पासदाराने इनकलाब के एरिया के कमांडर्स जो थे वो मारे गए। 9 मार्च को इजराइल ने ये कहा था कि हम दोबारा शाम के अंदर कार्रवाई करेंगे और साथ ही ईरान का 9 मार्च को मुजाहमती बयान भी आया था और ईरान के पासदाराने इनकलाब ने 9 मार्च को कहा था कि हम इजराइल को निशाना बनाएंगे। और 13 मार्च को इन्होंने 12 मिसाइलों की मदद से अरेबल जो एयरबेस है, कॉन्सुलेट है, उसको निशाना बनाया। और ईरान के पासदाराने इनकलाब का ये कहना है कि हमें पूरी खबर है, हमें पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन है कि इजराइल के 4 फौजी जाँ बहक हुए हैं। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा अमेरिका के कई जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनको करीबी अस्पतालों के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। इराक के आला हुकाम ने इस हमले की मजामत की है और ईरान को ब्लेम किया है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ईरान और मशरक़ वुस्ता के अंदर अपने मिलिशियाज की मदद से हेजमनी बना के रखे हुए है। इसी वजह से तो ईरान का सर्वाइवल है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका दोबारा मिलकर ईरान के खिलाफ शाम के अंदर या इराक के अंदर ही कार्रवाई करें। और अगर ये सिलसिला शुरू होता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर नई एक खाना जंगी शुरू हो सकती है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि यमनी हौसी बागियों का मसला है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात, अमेरिका और अब इजराइल भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। और अमेरिका जो इजरायलियों को अपने कौंसल खानों में बिठाकर फिर मशरक़ वुस्ता की स्ट्रैटेजीज बना रहा है। आज ईरान के जो पासदाराने इनकलाब हैं उन्होंने उनको सारी की सारी स्ट्रैटेजी बर्बाद की है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर 1-2 मिसाइल हो तो ठीक समझ में आती है, लेकिन एकदम 12 मिसाइलें गिरा देना ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि जनवरी 2020 से ये मामला शुरू हुआ था जब इन्होंने कासिम सुलेमानी जो कि ईरान के पासदाराने इनकलाब के सबसे बड़े कमांडर थे उनको मार गिराया था। उसके बाद ईरान ने यके बाद दीगरे हमले किए और ये हमलों का सिलसिला आज भी जारी है। और उम्मीद ये जाहिर करते हैं कि ये हमले आगे भी जारी रहेंगे, क्योंकि इजराइल अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आएगा। हिजबुल्लाह पर कार्रवाइयां कर रहा है, शाम के अंदर ईरान को टारगेट कर रहा है, तो ये मामला आगे बढ़ेंगे।